So guys, in this the second video I would like to talk about the act second, and today we are talking about the birthday party and written by Harold Pinter. So in the second act, उसी शाम later that same evening, उसी same evening में उसी शाम होता क्या है, मैककेन जो होता है सिट्स एट द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम में बैठा होता है टेबल के साथ. सो वहां पर क्या कर रहा होता है, श्रेडिंग ए न्यूज़पेपर इनटू 5 इक्वल स्ट्राइप्स. तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सिंपल से एक बात बताता हूँ. ये थोड़ा सा अब्सर्ड और कॉमेडी है. इसके अंदर बहुत सारी ऐसे एक्शंस होते हैं जिसका कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है. मतलब यू मस्ट बी वंडरिंग दैट ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ ना आउट ऑफ ऑर्डर ही होंगे ये सारे. तो आपको सिर्फ इसको जैसे एक्शंस है उसको वैसे ही कंसीव करना है, समझना है. तो क्या होता है, उसी सेम इवनिंग को मैककेन जो होता है वो टेबल पर बैठा होता है, बैठा होता है लिविंग रूम में. तो वहां पर टेबल के ऊपर वो श्रेडिंग ए न्यूज़पेपर इनटू 5 इक्वल स्ट्राइप्स, और वो न्यूज़पेपर को लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट रहा होता है, जैसे कि आप राइट साइड में पिक्चर में देख सकते हैं. अभी क्या होता है, स्टैनली आता है एंड द टू मैन ऑकवर्डली ग्रीट वन अनदर. अब क्या होता है कि स्टैनली जो होता है वो बड़े ही बेकार तरीके से, बेढंगे तरीके से उसको ग्रीट करता है और वो भी उसको ग्रीट का रिप्लाई करता है. मैककेन इन ए काम टोन ऑफ वॉइस कंग्रेचुलेट स्टैनले ऑन हिज बर्थडे. मैककेन क्या करता है, बड़ी ही शांत आवाज में, बड़ी ही प्यारी और शांत आवाज में उसको कंग्रेचुलेट करता है बर्थडे पार्टी के लिए, और बोलता है कि इट इज एन ऑनर टू बी इन्वाइटेड इन टू हिज पार्टी. और कहता है कि ये हमारा ऑनर है, हमारा मतलब ये सम्मान है कि आपने हमें इनवाइट किया. मतलब मैककेन बोलता है स्टैनले को. स्टैनले उस चीज का रिप्लाई करता है कि ही वांट्स टू स्पेंड द इवनिंग अलोन. वो कहता है कि मैं तो इवनिंग भैया मतलब कि मैं तो अकेला ही बिताना चाहता हूँ, ठीक है, और ट्राई टू लिव, और मतलब इस झंझट से मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये जो भी कर रहे हो आप. बट मैककेन विल नॉट लेट हिम, और बट मैककेन जो होता है उसको वहां से जाने नहीं देता, मतलब वहां पर उसको मजबूर करता है कि बैठो बैठो लाइक दैट. स्टैनले सिट्स एट द टेबल एंड टचेज वन ऑफ द न्यूज़पेपर स्ट्राइप्स. स्टैनले क्या होता है, वहां पर टेबल पर बैठ जाता है और जो न्यूज़पेपर के जितने भी स्ट्राइप, मतलब छोटी छोटी जो स्लिप्स चिट सी कटी होती है, उनको वो टच करता है. और ये क्या होता है, इस प्रकार की जो पेपर को छेड़ना और टच करना जो होता है ना, वो मैककेन को बड़ा अपसेट कर देता है, वो बड़ा उसका चिढ़ जाता है वो. तो स्टैनले स्पीक्स ऑफ हिज पास्ट. फिर स्टैनले शुरुआत करता है, बातचीत करता है और अपने पास्ट के बारे में बताता है, और सुझाव देता है कि भाई ही हैज नेवर बीन वन टू कॉज ट्रबल. और वो उसे बोलता है कि भाई मैंने कभी भी, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो, कभी कोई परेशानी की हो किसी के साथ. तो स्टैनले जो होता है वो इंसिस्ट करता है कि भाई ही हैज मेट मैककेन बिफोर. वो स्टैनले जो होता है वो मैककेन से पूछता है कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, और ग्रोज अपसेट व्हेन मैककेन डिनाइज द कनेक्शन. बट जो मैककेन होता है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ हूँ. मतलब वो उस चीज को नकार देता है, और नकारते ही क्या होता है कि स्टैनली जो था ना वो थोड़ा सा ऐसे अपसेट सा हो जाता है कि अब देखा तो है पर नहीं कहाँ देखा, चलो ठीक है देखते हैं, ऐसा कुछ करके फिर वो आगे कहानी बढ़ती है. अब देखिए क्या होता है थर्ड पॉइंट पे, स्टैनले वांट्स टू नो व्हाई ही एंड गोल्डबर्ग आर एट द बोर्डिंग हाउस. अब जो स्टैनली जो होता है वो इंक्वायरी करता है, वो पूछता है, क्योंकि देखिए अब मैंने बताया कॉमेडी ऑफ मिनस, मतलब यहाँ पर है ना डर का सा माहौल, और उसी के अंदर से कॉमेडी निकलती है. तो स्टैनली को लगता है पता नहीं ये क्यों आए हैं, मतलब एक अलग सी पावर, अलग सा एक डर होता है, उसका रीजन नहीं पता हमें, ठीक है. स्टैनली जो होता है वो पूछता है गोल्डबर्ग से कि भाई मतलब, क्योंकि वो वहां पर होता है कि मतलब आप लोग, तुम और गोल्डबर्ग यहाँ पर बोर्डिंग हाउस में क्यों आए हो, ठीक है. ग्रोज फ्रैंटिक व्हेन मैककेन क्लेम्स दे आर देयर ऑन ए शॉर्ट हॉलीडे. और जब वो एक बहाना लगाते हैं, मैककेन बोलते हैं कि यार हम तो एक छोटे से, मतलब एक छोटी सी हॉलीडे है हमारी, थोड़े दिन का कुछ छुट्टियों के लिए आए हैं हम. तो ये जब इस चीज को मतलब ये मैककेन रिप्लाई करता है स्टैनली को, तो स्टैनली बड़ा मन में ना एक डर सा आ जाता है उसके मन में, और वो फ्रैंटिक हो जाता है, बड़ा ही व्याकुल सा हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं होगा. तो डेस्परेट स्टैनली ग्रैब्स मैककेन्स आर्म, और मतलब बेधड़क होके, मतलब थोड़ा सा, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस में आके स्टैनली क्या करता है, उसकी बाजुओं को पकड़ लेता है, और हु वायलेंटली हिट्स हिम ऑफ. और फिर क्या करता है, मैककेन जो होता है उसको पीछे धक्का मारता है और उसमें बाजू को छुड़वा लेता है, शॉक्ड इनटू सबमिशन. और इस प्रकार क्या होता है, जो स्टैनली जो होता है
वो भाई अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि एक अधीन कर देता है अपने आप को, डर जाता है थोड़ा सा, ठीक है, और उसको शॉक भी लगता है अचानक से। अब क्या होता है, स्टैनले काम्स हिमसेल्फ, और स्टैनले अपने आप को शांत करता है और स्पीक्स ऑफ हिज लव फॉर आयरलैंड। और फिर वो मैकन को बताता है वहां पर टेबल पर बैठे बैठे कि यार आयरलैंड में अच्छे लोग होते हैं, वहां पर मतलब आयरलैंड से उससे प्यार है, वहां के लोग उसे अच्छे लगते हैं। इट्स सनसेट एंड इट्स पीपल, वो अपने वहां के पुलिस के बारे में बताता है, वहां के सनसेट के बारे में बताता है, ऐसी बातें करता है। ही आस्क मैकन टू अकम्पनी हिम टू ए नियर बाय पब। अब वो मैकन को बोलता है कि चलो यार पब में चलते हैं, लेट्स मूव टू द पब, बट इज इंटरप्टेड व्हेन पीटी एंड गोल्डबर्ग एंटर द रूम। बट जाने से पहले अचानक क्या होता है, बीचों बीच पीटी आ जाता है, उस घर का ऑनर, और गोल्डबर्ग एंटर करता है रूम के अंदर। पीटी इंट्रोड्यूस स्टैनली टू गोल्डबर्ग, पीटी जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है स्टैनली के बारे में, बताता है गोल्डबर्ग को, ठीक है, एंड देन लीव्स, और फिर वहां से चला जाता है। कौन? पीटी। द सिचुएशन इन द रूम ग्रोज टेंस। अब क्या होता है, अब तक तो यहाँ पर टेबल पर मतलब लिविंग रूम में अब तक क्या होता है कि अब तो मैकन और स्टैनले बैठे होते हैं, अब क्या होता है गोल्डबर्ग भी आ जाता है, तो जो सिचुएशन होती है ना वो थोड़ी ज्यादा टेंस हो जाती है, मतलब चिंताजनक बन जाती है, थोड़ा सा मतलब वहां पर भयानक सा, मतलब कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बन जाता है। एज गोल्डबर्ग यमर्स का मतलब होता है कि आप मतलब किसी भी चीज के बारे में ना पश्चाताप करना और अपने पास्ट को बताना कि मैंने ये गलतियां की, मैंने वो किया, ऐसे ऐसे बोलना, तो यमर करना मतलब यमरिंग करना। तो गोल्डबर्ग यमर्स ऑन अबाउट हिज पास्ट, तो ऐसे ही मतलब अपने पास्ट के बारे में बताता है कि उसकी शिकायतें होती है, कुछ ऐसी विलाप करता है, रोना रोता है अपनी चीजों का। डिस्पाइट गोल्डबर्ग्स सूदिंग वर्ड्स, गोल्डबर्ग के बड़े ही सूदिंग मतलब शांतमय और बड़ी ही आरामदायक सिंपल वर्ड्स का यूज करता है, फिर भी जो स्टैनली होता है ना रिमेन्स ऑन एज, और वो मतलब उस चेयर के थोड़ा किनारे पे खड़ा होता है फिर भी, ठीक है, कि मतलब वो डरा सा होता है, उसमें आपको सिंपल सी बता दो, वो डरा हुआ होता है। और फिर उसको मैकन बोलता है यार बैठ जा, मगर वो मना कर देता है बैठने से। फिर क्या होता है कि मैकन मतलब ऐसा नहीं होता कि मैकन उसको धमका रहा है, मगर फिर भी क्या होता है जो स्टैनले होता है वो थोड़ा डर सा जाता है, ये ऐसे मतलब उनकी बातों से हो रही है। फिर वो लास्ट में गोल्डबर्ग उसको इंसिस्ट करता है और फिर वो वहां पर बैठ जाता है। तो अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या होता है। आफ्टर स्टैनले सबमिट, अब स्टैनले क्या होता है अपने आप को सबमिट कर देता है। सबमिट का मतलब यहाँ पर होता है कि हम लोग जैसे कि अपने आप को मतलब हार जाता है कि चलो ठीक है बैठ ही जाते हैं, देख लेते हैं हम क्या बात कर रहे हैं, इस टाइप से अपने आप को सबमिट करना। गोल्डबर्ग एंड मैकन इंटेरोगेट, अब गोल्डबर्ग और जो मैकन होता है वो इंटेरोगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं इससे, ठीक है, इसके पास्ट के बारे में पूछते हैं और उसको अक्यूज करते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं बिना किसी तुक के कि भाई तुमने तो अपनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसको तुमने धोखा दिया है और तुमने मतलब जो अपनी वाइफ को मार दिया, ठीक है, और तुमने जो ब्राइड होती है मतलब जो दुल्हन होती है, देखिए होता क्या फॉरेन कंट्रीज में जो शादी होती है वो चर्च में होती है। लुक एट द राइट साइड, ये पिक्चर है, शादी के टाइम पे क्या होता है दुल्हा दुल्हन, ठीक है, ब्राइड और ग्रूम क्या होता है वो स्टेज पर आते हैं, वहां पर सामने जो है नजर आ रहा है आपको, और वहां पर फिर वो एक दूसरे का मतलब जो सेरेमनी सी ऑर्गेनाइज करते हैं, जो फादर होता है वो कुछ प्रीच करता है, ठीक है, इस प्रकार से जो मैरिज होता है ऑर्गेनाइज होती है। तो यहाँ पर जो मैकन होता है, गोल्डबर्ग होता है ना, वो इसको अक्यूज कर रहा है, उसको दोष लगा रहा है कि भाई तुमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया, बिट्रे किया है और वाइफ को मार दिया, और लिविंग हिज ब्राइड एट द अल्टर, और तुमने अल्टर मतलब वहां पर शादी के मतलब स्टेज पर तुमने अपनी ब्राइड मतलब दुल्हन को छोड़ दिया, ठीक है, और बीइंग ए वेस्ट ऑफ स्पेस, और मतलब तुम इस मतलब संसारिक जीवन में मतलब वेस्ट हो, खराब हो, और ऐसे मतलब उलट फुलट ऐसे अक्यूज लगाता है उस पर। स्टैनली जो होता है पहले एक दो सवालों का तो जवाब देता है, बट बाद में ना वो डम हो जाता है और फंस जाता है और चुपचाप वहां पर बैठ जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस उस पर फेंक दिए जाते हैं, थ्रोन एट हिम। द क्वेश्चंस ग्रो प्रोग्रेसिवली मोर रिडिकुलस, और जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जैसे से आगे क्वेश्चंस पूछते हैं वो ज्यादा हास्यमय, रिडिकुलस मतलब बेतुके बन जाते हैं, नॉन सेंसिकल, तभी तो ये मतलब कॉमेडी बनेगी, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, रिडिकुलस बन जाते हैं, नॉन सेंसिकल बन जाते हैं। फाइनली क्या होता है 7th पॉइंट में देखिए, स्टैनले हिट्स गोल्डबर्ग इन द स्टमक, स्टैनले को गुस्सा आता है, वो एक घुसा मारता है उसके पेट में। अब मैकन एंड स्टैनले थ्रेटन ईच अदर विद चेयर्स, अब क्या होता है मैकन चेयर उठा लेता है और स्टैनले भी चेयर उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा, इस तरह से अपने को धमकी देते हैं एक दूसरे को। बट आर
कूड बैग्ड इनटू सिविलिटी। अब क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो कुक्ड बैग, मतलब कुक्ड बैग का मतलब होता है कि नरम आवाज में, वो जैसे कि एक शिष्टाचार वाली आवाज होती है, जो सभ्य लोगों की जो आवाज होती है, उसमें वो अचानक से वापस आ जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम लड़ रहे हैं और अचानक कोई आता तो चुपचाप ऐसे प्यार मोहब्बत दिखाने लग जाते हैं, तो इस प्रकार का माहौल सा बन जाता है। जैसे ही मैग जो होती है वो वापस आती है वहां पर, और आगे क्या होता है, बीटिंग स्टैनलेस टॉयज ड्रम, और वो फटाफट वहां पर मैग आती है और जो एक ड्रम, टॉय ड्रम होता है जो मैंने आपको ड्रम दिखाया था, वो बजाती हुई आती है। शी इज ड्रेस्ड फॉर हिज बर्थडे पार्टी, और वो अपने आप को पूरी तरह से ड्रेस, मतलब अच्छी ड्रेस पहन कर आती है बर्थडे पार्टी के लिए। गोल्डबर्ग कॉम्प्लीमेंट्स हर, गोल्डबर्ग जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट देता है उसको, बोलता है कि यार वाओ यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस टुडे। एंड द टेंस एटमोस्फेयर क्विकली डिसअपियर्स एज मग मेक्स ए मूविंग ट्रिब्यूट टू स्टैनले इन ए रोस्ट वायर। अब तक जो टेंशन से भरा हुआ, चिंताजनक जो माहौल, डर वाला माहौल था, अब वो क्या होता है, मतलब वो अब क्विकली डिसअपियर, वो खत्म हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है। और क्या होता है, मैग जो होती है वो एक टोस्ट लेकर आती है और उस पे मतलब वो ट्रिब्यूट करती है, उसकी मतलब उसको मतलब श्रद्धा वो देना। ट्रिब्यूट का मतलब होता है उसकी मतलब उसको एक तरह से ट्रिब्यूट करना किसी चीज को, उसकी बड़ाई के लिए, उसके मतलब कहते हैं ना कि गिफ्ट के तौर पे उसको इस टाइप से करती है। और मैकेन जो होता है ना, फ्लैशेज ए टॉर्च इन द स्टैनलेज फेस लाइक ए स्पॉटलाइट, एक स्पॉटलाइट की तरह ना उसकी आंखों पे टॉर्च मारता है वो। अब आप पूछोगे ये ऐसा क्यों, तो मतलब इसका कोई तुक नहीं है, बस ऐसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं वो। फिर जो होता है लुलू अराइव्स। अब लुलू जो होती है वो जो मैंने आपको बताया था, एक कुरियर जो लड़की होती है जो 22 साल की, 20-22 साल की, 18-19 साल की, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, तो वो आती है। अब क्या होता है, पार्टी जो होती है वो पार्टी अपने जोरों पर होती है, इन अर्नेस्ट मतलब जोर के साथ शुरू होती है। लुलू एंड गोल्डबर्ग फ्लर्ट। अब लुलू और जो गोल्डबर्ग होते हैं ना वो फ्लर्ट करते हैं। वाइल मैग एंड मैकेन, मैग और मैकेन जो होते हैं वो आयरलैंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टैनले सिट्स अलोन एट द टेबल अंटिल मैग सजेस्ट दे ऑल प्ले ब्लाइंड मैन्स पफ। स्टैनली जो होता है वो अपने टेबल पर बड़े ही चुपचाप बैठा होता है, तब तक बैठा रहता है जब तक कि मैग उसके पास जाती है और उससे बोलती है यार चल एक ना आंख मिचोली टाइप में जो खेल होता है वो खेलते हैं। तो ड्यूरिंग स्टैनलेज टर्म तो ऐसे से खेलना शुरू करते हैं। अब क्या होता है, स्टैनले की बारी आती है। ही इज ब्लाइंड फोल्डेड बाय मैकेन। मैकेन क्या करता है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, ब्लाइंड फोल्ड मतलब आंखों पे पट्टी बांध देता है। हु ब्रेक्स हिज ग्लासेस एंड पुट्स द टॉय ड्रम इन हिज पाथ सो दैट स्टैनले's फुट स्मैशेज। अब क्या होता है, मतलब मैकेन जो होते हैं उसकी आंखों पर ब्लाइंड मतलब एक पट्टी बांध रहा था, और पट्टी बांधते बांधते उसका ग्लास होता है ना, चश्मा होता है जो मैंने आपको बताया था, स्टैनली जो होता है वो चश्मिश होता है, तो उसका चश्मे का ग्लास तोड़ देते हैं, ठीक है। और मतलब अब उसको आंखों से कम दिखाई देने लगा। और फिर क्या होता है, उसके रास्ते के ऊपर मतलब वो उसके आंख पे पट्टी बंधी है और उसके आगे ड्रम जो होता है ना, टॉय ड्रम होता है, वो गिर देते हैं ताकि उसका पैर उसमें फंस जाए और वो गिर जाए, ठीक है। तो व्हेन स्टैनली रीचेज मैग, अब जो मैग के पास पहुंचता है, ही बिगिंस टू स्ट्रैंगल हर, और वो क्या करता है, मतलब देखो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है और फिर उसको लगता है कि ये किसने गिराया, उसने गिराया, तो उसको गला घोटने की कोशिश करता है। फिर क्या होता है, अचानक से गोल्ड मतलब हंसी आती है इस टाइप से। फिर गोल्डबर्ग और जो मैकेन जो फटाफट आते हैं और उसका हाथ छुड़वाते हैं और मैग को छुड़वा देते हैं। बट देन द लाइट्स सडनली गो आउट। फिर क्या होता है, जो लाइट होती है सडनली चली जाती है। इन द डार्कनेस द टू जेंटलमैन कैन नॉट फाइंड लुलू। अब क्या होता है, इस डार्क के माहौल में ये जो जेंटलमैन होते हैं गोल्डबर्ग और मैकेन अब लुलू को नहीं ढूंढ पाते। हु हैज स्क्रीम्ड एंड फेंटेड। और फिर वो क्या करती है, मतलब जो लुलू होते हैं ना वो चिल्लाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। मैकेन शाइन्स हीज फ्लैश लाइट ऑन द टेबल टू डिस्कवर स्टैनले स्टैंडिंग ओवर लुलू। अब क्या होता है, वो फ्लैश लाइट जो होती है वो मैकेन जो होता है वो उसकी टॉर्च की लाइट को स्टैनले के पास मतलब देखता है और वहां पर देखता है कि स्टैनले जो है ना वो लुलू के ऊपर ऐसे बैठा हुआ है, मतलब एक तरह से जैसे कि मतलब एक गलत पोजीशन में, सेक्सुअल पोजीशन में बैठा हुआ है। तो फिर उसको मतलब ही ऐसा लगता है कि वो सेक्सुअल असोल्ट कर रहा है उसको। ही गिगल्स मैनिएकली, ठीक है। मैनिएकली मतलब वो कहता है पागलपंथी की तरह, जैसे देखो ऊपर ये पिक्चर देखिए राइट साइड में जो मैं दिखा रहा हूं आपको, इसकी तरह वो हंसता है,
ठीक है। ही गिगल्स मैनियकली एज द मैन स्लोली अप्रोच हिम एंड द कर्टन क्लोजेस, और वो पागल की तरह हंसता है पूरा, मतलब दांत फाड़ के, दांत दिखाकर अपने, और इस प्रकार जो सेकंड एक्ट होता है ये खत्म हो जाता है और कर्टन जो होता है मतलब पर्दे गिर जाते हैं। अब आगे थर्ड एक्ट में चलते हैं हम लोग। सो गाइज नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा ना उट पटांग सा अब्सर्ड सा प्ले है और कॉमेडी है, मिनेस है। मिनेस मतलब एक प्रकार की कॉमेडी, इस प्रकार क्रिएट करना, डर से क्रिएट करना कॉमेडी को, और डर भी एक्चुअल में भी हो सकता है और मतलब एक थोड़ा पागलपंथी की तरह क्रिएट करना, ठीक है। कभी कोई क्या होता है कि पागल आता है और आपके सामने पिस्टल कर देता है, उसको ही हिमसेल्फ डज नॉट नो हाउ टू ट्रिगर इट, ठीक है, उसको चलाना कैसे, बट फिर भी उसके लिए तो कॉमेडी हो गई, वो हंस रहा है और आपके मन में डर हो गया। तो इस प्रकार की सीन को आप जब भी ऑडियंस देखती है तो हंसी छुटती है। तो ये कॉमेडी ऑफ मिनेस है, तो आप देख सकते हैं पूरी इस प्रकार के। और इस प्रकार के प्लेज जैसे कि हम एक और करने वाले हैं, जैसे कि सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गॉडो। तो ये इस प्रकार के प्लेज इंटरेस्टिंग है। तो लेट अस कंटिन्यू विद द एक्ट 3। तो अब क्या होता है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जो पीटी होता है ना, सिट्स एट द लिविंग रूम टेबल रीडिंग ए न्यूज़पेपर। अब क्या होता है कि देखो पहली रात में क्या हुआ, वो बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, वो सारी चीजें हुई। तो अब अगली सुबह क्या होता है कि पीटी जो होता है वो लिविंग रूम में बैठा होता है, न्यूज़पेपर रीड कर रहा होता है, और वाइल मैग फ्रेट्स अबाउट हैविंग नो फास्ट फूड ब्रेकफास्ट फूड लेफ्ट। अब क्या होता है, जैसे क्या होता है ना कई बार कि शिट ये है ही नहीं हमारे पास, ले जाना पड़ेगा मार्केट लेने। तो मतलब क्या होता है, मैग जो होती है वो झल्लाती सी है, हल्की फुल्की, मतलब एक गुस्सा सा करती है, यार कुछ बचा नहीं है खाने के लिए, क्योंकि कल रात को हम मतलब बहुत कुछ ऐसा पार्टी वार्टी कर ली ना, इस टाइप से। तो हर मेमोरी इज हैजी। और एक्चुअल में क्या होता है, जो मैग होती है उसकी जो मेमोरी होती है कल रात की पार्टी के बारे में, वो एक मतलब एग्जैक्टली उसको याद नहीं रहता कि क्या हुआ था। होता है ना कि ऐसे इसलिए बनाई जाती है इस प्रकार के रोल, इस प्रकार के सीन इसलिए क्रिएट किए जाते हैं ताकि एक कॉमेडी क्रिएट हो। And she forgets that Pity wasn't there as he tries to remember what happened। और इस प्रकार वो सोचती है, भूल जाती है कि पीटी वहां था नहीं था वहां पर पार्टी में, और वो याद करने की कोशिश करती है और क्या हुआ उस पार्टी में वगैरह वगैरह। When she leaves to shop, जब वो मार्केट में शॉप मतलब सामान खरीदने के लिए चली जाती है, तो बाहर निकल के she sees Goldberg's car in the driveway। ड्राइववे का मतलब होता है ना कि एक प्रकार का मतलब एक पार्किंग सी बनी होती है फॉरेन कंट्रीज में साइड में, तो वहां पर उसकी कार खड़ी है गोल्डबर्ग की। तो ऐसा देखकर उसके मन में मतलब घबराहट सी आती है कि भाई कार क्यों मतलब आई हुई है यहाँ पर ऐसे। तो पीटी काम सर डाउन, और पीटी जो होता है उसको कहता है शांत हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं। तो एज मैग प्रिपेयर्स टू लिव अगेन, फिर क्या होता है वो दोबारा मार्केट जाने के लिए तैयार होती है और चली जाती है। गोल्डबर्ग एंटर्स द रूम एंड सिट्स एट द टेबल। गोल्डबर्ग जो होता है वो रूम से निकलता है और टेबल के पास जाकर बैठ जाता है। मैग आस्क हिम अबाउट द कार, और जो मैग होता है वो पूछती है कार के बारे में, बट ही इग्नोर्स हर, मगर वो इसका रिप्लाई नहीं करता और उसको इग्नोर कर देते हैं। शी फाइनली लीव्स, और फिर वो थक के वो चली ही जाती है। पीटी आस्क गोल्डबर्ग अबाउट स्टैनले। पीटी जो होता है वो बैठा होता है, उसे अखबार रीड कर रहा होता है, वो गोल्डबर्ग से पूछता है स्टैनले के बारे में। तो गोल्डबर्ग एक्सप्लेन्स दैट स्टैनले सफर्ड ए नर्वस ब्रेकडाउन। तो गोल्डबर्ग बताता है कि भाई स्टैनले को तो ना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अब ये नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब होता है, इसका मतलब कि आप एक अजीब सी हरकतें करते हैं, ठीक है, शांत चुपचाप रहते हैं, आप अजीब सी हरकतें करते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम को नर्वस ब्रेकडाउन बोलते हैं। एंड नीड्स टू बी टेकन टू द डॉक्टर हुम गोल्डबर्ग नोज। अब उसे बताता है कि भाई इसको डॉक्टर के ले जाना पड़ेगा, एक डॉक्टर है मेरा जानकर, वहां पर ले जाना पड़ेगा उसको। किसको? स्टैनले को। पीटी वांट्स टू सी स्टैनले व्हेन ही वेक्स। पीटी जो होता है वो कहता है कि मतलब वो देखना चाहता है स्टैनले को जब वो स्टैनले जागेगा, तो पीटी मन में इच्छा रखता है वो देखेगा। एंड डिस्पाइट गोल्डबर्ग्स इंसिस्टेंस दैट ही शुड सिंपली लीव फॉर वर्क। इसके बावजूद कि मतलब जो गोल्डबर्ग होता है वो उसको मजबूर करता है या जाओ तुम, मतलब ऑब्वियसली इन द मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि जो पीटी होता है उसको ऑफिस जाना होता है, अपने काम के लिए जाना होता है, तो वो उसको बोलता है कि तुम जाओ मैं अपने आप कर लूंगा। गोल्डबर्ग बोलते हैं उसको कि तुम जाओ अपने काम पर और मैं अपने आप उसको देख लूंगा, मगर वो मन में सोचता है, ठीक है, पीटी मन में सोचता है कि उसको मैं देख के जाऊं जब वो जागे।
अब थर्ड पॉइंट में देखिए, मैकन एंटर्स विद 2 सूटकेस। अब मैकन जो होता है वो आता है और उसके हाथ में 2 सूटकेस होती हैं, एंड टेल्स गोल्डबर्ग दैट स्टैनले इज ट्राइंग टू फिट हिज ब्रोकन ग्लासेस इनटू हिज आईज। अब कहता है कि फिर वो मैकन गोल्डबर्ग को बताता है कि भाई जो स्टैनले है ना वो अपना चश्मा ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसके ग्लास टूटे हुए हैं, वो अपने फ्रेम के अंदर वापस डालने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन पीटी सजेस्ट्स ए वे टू फिक्स द ग्लासेस एंड ऑफर्स टू फेच ए डॉक्टर। तो अब पीटी क्या होता है, सजेस्ट करता है कि भाई ग्लास को फिक्स करने का, और उसको बोलते हैं कि तुम भाई डॉक्टर के पास चले जाओ। गोल्डबर्ग डिसमिसेस हिम। गोल्डबर्ग, फेच का मतलब होता है ले जाना, ठीक है, लाना। तो अब गोल्डबर्ग उसको बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं हम कर लेंगे अपने आप जाइए। पीटी डिपार्ट्स। अब पीटी क्या होता है, अपने काम पे चला जाता है, इंसिस्टिंग ही बी टोल्ड व्हेन स्टैनले अवेक्स। और फिर वो बोलते हैं कि जब भी वो जागे तो उसको बता देना, ठीक है। गोल्डबर्ग सिट्स स्लम्ड ओवर द टेबल। अब क्या होता है, गोल्डबर्ग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर आगे ऐसे लेट जाता है, ठीक है, बैठ जाता है, एकदम उछलकर बैठ जाता है उसके ऊपर। अब फोर्थ पॉइंट में देखिए, मैकन डिमांड्स दैट दे एक्सपेडाइट द जॉब। अब मैकन जो होता है वो गोल्डबर्ग को बोलता है कि भाई अब काम को पूरा करने का टाइम आ गया, जॉब को पूरा करने का टाइम है, तो वो डिमांड करते हैं भी पूरा हो जाना चाहिए काम अपना। अब ये काम क्या है ये पता नहीं, ये मिस्ट्री है। बट गोल्डबर्ग इग्नोर्स हिम। गोल्डबर्ग जो होता है वो इग्नोर कर देता है, वो थोड़ा मतलब होता है ना कि कॉमेडी में ऐसे इग्नोर कर देना, ये कोई लॉजिकल नहीं होता, इलॉजिकल है सब कुछ। एंग्री मैकन शेक्स गोल्डबर्ग चेयर्स एंड कॉल हिम सिमी। एंग्री मैकन जो होता है, अब वो काम के लिए बोलता है कि ये काम पूरा होना चाहिए, गोल्डबर्ग उसको इग्नोर कर देता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करता है, उसकी चेयर को घुमा देता है और उसको बोलता है सिमी सिमी करके बोलता है। अब विच कॉजेज द लेटर। अब क्या होता है, गोल्डबर्ग को गुस्सा आता है, ठीक है, वो उस पर अटैक कर देता है। मैकन पेसिफाइज गोल्डबर्ग। अब फिर मैं क्या होता है, मैकन जो होता है उसको शांत करता है गोल्डबर्ग को, शांत हो जाए भाई। हु देन एडमिट्स ही फील्स। फिर क्या होता है, गोल्डबर्ग जो होता है ना वो फील करता है कि भाई वो पूरी तरह से ना मतलब बड़ा ही बुरा फील कर रहा है, ठीक है, और कंफ्यूज है, उसकी फीलिंग में बड़ी कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा। ही टेल्स मैकन अबाउट हिज फादर एंड अबाउट हिज ऑन प्रिंसिपल्स ऑन फैमिली। तो मैकन को अपने फादर के बारे में बताता है और फैमिली के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में बताता है। एंड फाइनली मेक्स ए स्ट्रेंज रिक्वेस्ट बाय आस्किंग मैकन टू ब्लो इनटू हिज माउथ। फिर अंत में वो मैकन को बोलता है कि भाई तुम एक काम करो, मेरे मुंह में ना हवा मारो 2 बार, मतलब फूंक मारो। फिर मैकन बिना कुछ पूछे, क्योंकि तभी तो कॉमेडी बनेगी ना, मतलब पागल की बात को समझ रहा है, मतलब इस टाइप से वो थोड़ा सा खिसके हुए होते हैं। तो मैकन जो होता है वो बिना किसी क्वेश्चन के उसके मुंह में फूंक मारता है, और जो गोल्डबर्ग होता है वो शांत हो जाता है आराम से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्टार्टल्ड बाय दिस अब्सर्ड टर्न ऑफ इवेंट। जब इस प्रकार की जो मतलब कि, एक मिनट रुकिए, सॉरी। अब फिफ्थ पॉइंट को देखिए, लुलू एंटर्स। अब क्या होती है, अब जो सारे वहां बैठे होते हैं, लुलू आती है और मैकन लीव्स देम अलोन, और मैकन जो तो वहां से चला जाता है। लुलू अक्यूजेस गोल्डबर्ग ऑफ हैविंग टेकन सेक्सुअल एडवांटेज ऑफ हर दैट नाइट। अब मैंने आपको बताया था ना कि उस रात को क्या होता है, मतलब उस टाइप को ऐसी उठपटांग हरकत होती है। तो जो लुलू होते हैं ना वो गोल्डबर्ग को बताती है कि उस पर अक्यूज करती है, उस पर आरोप लगाती है कि भाई तुम उस वक्त ना तुम मेरे सेक्सुअल एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे उस रात को, मतलब बर्थडे वाली रात को। तो वो आर्ग्यू करते हैं और वो ब्लेम करते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद अंटिल मैकन री एंटर्स। फिर जब तक वो इस प्रकार की हरकतें करते रहते हैं जब तक कि मैकन वापस आता है और टेल्स लुलू टू कन्फेस हर सिन। फिर अचानक से मैकन आता है और बोलता है उसको, लुलू को, कि तुम अपने पाप को स्वीकार करो, कन्फेस करो। अब कौन सा पाप भाई, ठीक है, बट ये कॉमेडी है, इस टाइप से चलती है। स्टार्टल्ड बाय दिस अब्सर्ड टर्न ऑफ इवेंट। इस प्रकार के बेतुके मतलब इवेंट घटनाएं होती है, तो इस प्रकार देखकर लुलू चौंक जाती है और वहां से भाग जाती है वो। मैकन देन लीव्स टू फैच स्टैनले। मैकन क्या होता है, वो ऊपर जाता है और स्टैनले को लेकर आता है। हु एंटर्स क्लीनली शेवन एंड नाइसली ड्रेस्ड। मैकन देन लीव्स टू फेच स्टैनले को लेने के लिए वहां जाता है। और हु एंटर्स क्लीनली। अब क्या होता है, स्टैनली जो होता है ना वो अंदर आता है और बड़ा ही क्लीन शेप के साथ और अच्छे से कपड़े पहने हुए आता है। द टू मैन सेम टू टेक पिटी ऑन स्टैनले। अब क्या होता है कि वो जो दोनों मतलब मैकन और मैकन
और जो सेकंड उसका जो पर्सन होता है गोल्डबर्ग, वो उसको देखकर छी 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 तुम्हारे चश्मे टूट गए ऐसे करके ना पीटी की दया की भावना दिखाते हैं। गोल्डबर्ग फिर प्रॉमिस करता है उसको कि भाई अब मैं तुम्हें नया चश्मा लाकर खरीद के ला दूंगा, तो टेंशन मत ले। इस प्रकार से वो कहानी आगे बढ़ती है। इन ए रिप्राइज ऑफ द इंटेरोगेशन फ्रॉम एक्ट 2। एक्ट 2 में जैसे कि वो इंटेरोगेशन कर रहे थे, कौन, गोल्डबर्ग और जो मैककेन, वो उससे पूछताछ कर रहे थे स्टैनले से। इस प्रकार यहाँ इस एक्ट में भी वो चीज रिपीट होती है। रिप्राइज का मतलब रिपीट होती है, दोहराई जाती है उस बात को। फिर क्या होता है, वो ना स्टैनले को इरिटेट कर देते हैं, वो मतलब बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं और कमेंट करते हैं, इरिटेट हो जाता है। गोल्डबर्ग आस्क स्टैनले इफ ही वांट्स टू लिव विद हिम। फिर गोल्डबर्ग अचानक से पूछता है कि तुम हमारे साथ चलोगे क्या, बट स्टैनले कैन ओनली मेक गर्गलिंग साउंड। बट स्टैनली जो होता है वो कुछ आवाज बोल हाँ ना का जवाब नहीं देता, बस सिर्फ है ना वो सिर्फ एक आवाज देता है, गड़गड़ाहट की आवाज साउंड करता है वो। दे बिगिन टू एग्जिट विद स्टैनले। फिर क्या होता है, वे चले जाना शुरू करते हैं स्टैनले के साथ। बट पीटी अराइव्स एंड टेल्स देम टू स्टॉप। पीटी अचानक से आता है और उनको बोलता है रुको। तो मीनैंसिंगली दे आस्क पीटी इफ ही वांट्स टू अकम्पनी देम। अचानक से वो उसकी तरफ चेहरा करते हैं, हाँ तू भी जाना चाहता है क्या हमारे साथ, मतलब बड़े ही डरावने ढंग से। पीटी फिर कहता है नहीं तुम जाओ। फिर अलाउज द टू मैन टू टेक द स्टैनले अवे। पीटी जो होता है कि नहीं तुम इसी को ले जाओ, स्टैनले के साथ चले जाओ। अब उसके बाद क्या होता है, पीटी रिटर्न्स टू द लिविंग रूम टेबल। अब पीटी जो होता है वो अपने लिविंग रूम टेबल पर आता है, वहां पर न्यूज़पेपर को उठाता है और मैग अराइव्स एंड आस्क इफ स्टैनले हैज कम डाउन टू ब्रेकफास्ट येट। और मैग जो आती है वापस आती है और उसके बाद वो स्टैनले पीटी से पूछती है कि भी स्टैनले जो ऊपर से मतलब स्टेयर जो अपस्टेयर से आ गया है नीचे मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। पीटी जो होता है वो उसको पता है कि वो तो उनके साथ चला गया, तो वो झूठ बोलता है और बोलता है कि वो तो अभी भी सोया हुआ है। तो जैसे कि मैग वापस आती है शॉपिंग से, मतलब सारा सामान खरीद के, तो वो नोटिस करती है कि बाहर एक कार खड़ी है, ठीक है, वो कार जो है अब वो चली गई है। एंड एज पीटी रिमेन्स साइलेंट, और पीटी से पूछते हैं कि भाई ये क्या है, तो वो साइलेंट रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। और ही कंटिन्यूज टू विद होल्ड हिज नॉलेज ऑफ स्टैनलेज डिपार्चर। और वो मतलब ये जो नॉलेज होती है वो उसके साथ खड़ा रहता है, मतलब उसको बताता नहीं है। अलाउइंग हर टू एंड द प्ले विदाउट नोइंग द ट्रूथ अबाउट स्टैनले। और बिना ये बताए कि स्टैनले कहाँ गया, ये जो प्ले है ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कॉमेडी ऑफ मिनेस है।